Good morning, students. This is History, Chapter 1, Tracing Changes Through 1,000 Years for class 7th, and this is going to be our second class on this chapter. In this class, we are going to explain notes. Let us start. When was paper more expensive and easily available? Paper was more expensive during the 13th century and easily available in the 14th century. जो कागज़ है वो 13वीं शताब्दी में तो बहुत महंगा था, लेकिन 14वीं शताब्दी में वो आसानी से उपलब्ध हो गया. What was the duration of rule of खलजी and Mughal dynasty? Dynasty ruled from 1290 to 1320. Mughal dynasty ruled from 1526 to 1857. जो खलजी राजवंश है वो 1290 से 1320 तक चला, और जो मुगल डायनेस्टी है वो 1526 से 1857, यानी जब 1857 का जो सैनिक विद्रोह हुआ था, जब बहादुर शाह जफर जो मुगलों का अंतिम शासक था, तब तक मुगल राजवंश चला. Who was considered a foreigner in the past? In the past, many strangers who appeared in a village who was not a part of that society was called a foreigner. For example, if a person living in a big city visited any village, he was considered a foreigner. बीते हुए समय में उसे कहा जाता था जो आपके गांव का नहीं है, जो बाहर से आया है. उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो किसी बड़े शहर में रहता है लेकिन गांव में आता है किसी काम से, तो उसको वो विदेशी ही कहते थे. हालांकि वर्तमान में विदेशी वो होता है जो हमारे देश का नहीं है. उदाहरण के लिए द ब्रिटिश, द अमेरिकन, द फ्रेंच, एटसेट्रा. लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड. आपको पता है कि हम इस चैप्टर में जो 700 से 1750 का जो 1000 साल का जो समय है, जो पीरियड है, उसमें आए हुए बदलाव की बात कर रहे हैं. तो कौन कौन से तकनीकी बदलाव आते हैं? यूज ऑफ पर्शियन व्हील इन इरिगेशन, द स्पिनिंग व्हील इन वीविंग, फायर आर्म्स वॉज बींग यूज इन वॉर्स. खेती के लिए, सिंचाई के लिए जो पर्शियन व्हील है उसका प्रयोग किया गया, बुनाई के लिए चरखे का प्रयोग किया गया, और जो युद्ध में जो बंदूकें हैं उनका प्रयोग किया गया. Were some of the major religious developments during this period. The worship of new deities was started by the people. New temples were constructed by the royalty. The growing importance of Brahmana and the priests as dominant groups in society. A new religion of Islam was born. The new idea of bhakti became very popular. 1750 का जो 1000 साल का समय है उसमें धर्म के क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव आए? पहला बदलाव तो ये आया कि नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा राजाओं के द्वारा, और जो ब्राह्मण हैं जिनको संस्कृत का ज्ञान था, जो धर्म ग्रंथों को पढ़ सकते थे, लोगों को उसके बारे में बता सकते थे, उनका सम्मान होने लगा, उनका महत्व बढ़ने लगा. राजाओं ने उनको संरक्षण दिया, और इसके साथ साथ हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म का भी जन्म हुआ, और भक्ति का एक नया विचार भी सामने आया. भक्ति का अर्थ है कि आपको अपने जो आराध्य देव हैं उस तक पहुंचने के लिए, उसको मानने के लिए आपको किसी जो ब्राह्मण है या जो बीच में कोई भी व्यक्ति है उसकी आवश्यकता नहीं है. Has the meaning of the term Hindustan changed over the centuries? In the present time, the term Hindustan is understood by India, the modern nation state, but in the 13th century, the term was used in the political context. In the 16th century, the term was used to describe the geography and the culture of tents of the subcontinent. At some other place in history, great poet Amir Khusro used the word Hind in the similar context as Babur did.
वर्तमान समय में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ भारत से लिया गया है, जो आधुनिक जो भारत है उससे लिया गया है। लेकिन 13वीं शताब्दी में हिंदुस्तान का शब्द राजनीतिक संदर्भ में लिया गया। 16वीं शताब्दी में इसका जो प्रयोग है वो भौगोलिक माध्यम से, भौगोलिक अर्थों में या सांस्कृतिक संदर्भ में इसको समझा गया। अलावा एक महान जो कवि थे अमीर खुसरो, उन्होंने इतिहास में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ हिंद से लिया और उन्होंने इसका अर्थ हिंद से उसी संदर्भ में लिया जैसे बाबर जो मुगल बादशाह थे उन्होंने लिया था।